अस्सलाम वालेकुम माज़िज़ नाज़रीन और सामीन। उम्मीद है आप सब ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की ये वीडियो किसी आम मौजू पर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जो हमारी दुनिया भी बर्बाद कर रही है और हमारी आक़िबत को भी हलाकत के दहाने पर ला खड़ा करती है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने में कुछ ऐसे गुनाहों के आदी हो चुके हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये गुनाह इतने होलनाक हैं कि इंसान के तमाम नेक एमाल को जलाकर राख कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं झूठ और गैबत की, और इस स्करपट के जरिए हम अहादीस मुबारका की रोशनी में उन दोनों गुनाहों के वो अबरतनाक नुकसानात जानेंगे जिन्हें सुनकर एक मोमिन का दिल कांप उठता है। अगर आप अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो उदास यादें की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की कोई एक बात हमारे दिल की दुनिया बदल दे और हमें तौबा की तौफीक मिल जाए। सामीन मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं झूठ की, जिसे तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया है। झूठ बज़ाहिर ज़बान से निकलने वाला एक छोटा सा लफ्ज़ होता है, लेकिन ये इंसान के पूरे वजूद को मुनाफिकत के अंधेरों में धकेल देता है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की सख्त मजम्मत फरमाई है। जामा तिर्मिज़ी की एक मशहूर और अबरतनाक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो उस झूठ की बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता उससे एक मैल दूर भाग जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं और कितनी बार अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हमारी जबान की बदबू की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं। जिस इंसान से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाएं, इसकी जिंदगी में बरकत, सुकून और आफियत कैसे बाकी रह सकती है। उदास यादें के प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा इबरतनाक खुसारा है जिसका अंदाजा हम इस दुनिया में नहीं लगा सकते। झूठ के नुकसानात यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि ये इंसान को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे की तरफ ले जाता है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। और एक इंसान मुसलसल झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ कज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, कितनी बड़ी अबरत की बात है कि कायनात का मालिक, जो तमाम जहानों का खालिक है, वो अपने एक बंदे का नाम अपने पास झूठों की फहरिस्त में दर्ज कर ले। जिसका नाम अल्लाह के यहाँ कज़ाब लिख दिया जाए, उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी और उसका इंजाम कितना होलनाक होगा। उसके अलावा झूठ को मुनाफिकत की सबसे बड़ी निशानी करार दिया गया है। सही बुखारी की एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ वर्जी करे, और जब उसे अमीन बनाया जाए यानी उसके पास इमानत रखी जाए तो वो खयानत करे। गविया जो शख्स झूठ बोलता है वो अमली तौर पर मुनाफिकीन की सफ में खड़ा हो जाता है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर जितना भी इबादत गुजार क्यों न हो। उदास यादें के नाजरीन, मुनाफिकत का अंजाम जहन्नम का सबसे निचला और अबरतनाक हिस्सा है, जहां का अजाब सबसे शदीद होगा। अब उठते हैं झूठ के एक और होलनाक पहलू की तरफ, जो ख्वाबों में झूठ बोलने से मुतालिक है। बाज लोग महफिलों में झूठे ख्वाब सुनाते हैं ताकि लोगों की तोजह हासिल कर सकें। इस बारे में सहीह बुखारी में सख्त तरीन वईद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी ऐसे ख्वाब का दावी करे जो उसने नहीं देखा, तो क़यामत के दिन उसे इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि वो जो कि 2 दानों के दरमियान गरा लगाए, और वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। ये एक ऐसा नफ्सियाती और जिस्मानी अजाब होगा जो इस झूठे इंसान को क़यामत के मैदान में सबके सामने जलील और रस्वा कर देगा। इसी तरह मजाक में झूठ बोलने को भी इस्लाम ने ममनुआ करार दिया है। मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स के लिए हिलाकत है, उसके लिए हिलाकत है, उसके लिए हिलाकत है, जो लोगों को हंसाने के लिए बात करे और उसमें झूठ बोले। 3 बार हिलाकत का लफ्ज इस्तेमाल करना इस गुनाह की संगीनी को जाहिर करता है, जिसे हम उजकल, परेंक या तफरीह का नाम देकर सोशल मीडिया पर आम कर रहे हैं। उदास यादें के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं इस दूसरे बड़े गुनाह की जो हमारे माशरे का नासूर बन चुका है, और वो है गैबत। गैबत का मतलब है अपने किसी भाई या बहन की पीठ पीछे ऐसी बात करना
जो अगर उसे मालूम हो तो उसे बुरी लगे। कुरान मजीद ने तो गैबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है, लेकिन अहादीस मुबारका में उसके जो नुकसानात बयान किए गए हैं वो रूह को कांपा देने वाले हैं। सुनन अबू दाऊद की एक इंतहाई अबरतनाक हदीस है जिसके रावी हजरत इंस रजी अल्लाह उन्हा हैं। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे माराज कराई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखन तानबे के थे और वो उन नाखनों से अपने चेहरों और अपने सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, ए जब्राइल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज किया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी गैबत करते थे और उनकी आबरू पर हमला करते थे। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का कि तानबे के तेज नाखनों से इंसान खुद अपने चेहरे की खाल उतारे, अपने सीने को जख्मी करे। ये कितना दर्दनाक और अबरतनाक अजाब है जो गैबत करने वालों का मुंतजर है। गैबत का एक और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसान की सारी जिंदगी की नेकियां तबाह कर देती है। क़ियामत के दिन जब नामा एमाल सामने आएगा तो गैबत करने वाला देखेगा कि उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके सदकात सब गायब हैं और वो नेकियां इन लोगों के नामा एमाल में मुंतकिल हो चुकी हैं जिनकी वो दुनिया में बैठकर गैबतें किया करता था। सही मुस्लिम की हदीसी मिफलिस इस बात की गवाही देती है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, जिसके पास माल व मता न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी अम्मत का मुफलिस वो है जो क़ियामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कवा सब लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तहमत लगाई होगी, किसी की गैबत की होगी, चनांचा उसकी नेकियां उन मजलूमों को दे दी जाएंगी और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह इस गैबत करने वाले के सर पर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उदास यादें के प्लेटफार्म से मैं आप सबसे पूछता हूं कि क्या उससे बड़ा भी कोई नुकसान हो सकता है कि मेहनत हम करें, नमाजें हम पढ़ें, रातों को हम जागें और उसका इज्र हमारी एक जबान की कैंची की वजह से दूसरों को मिल जाए? गैबत करने वाले की दुआ और उसकी पाकीज़गी भी खत्म हो जाती है। मुस्नद अहमद की एक रवायत में आता है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतों ने रोज़ा रखा। दोपहर के वक्त उन्हें इतनी शदीद प्यास और तकलीफ हुई कि उनकी जान पर बन आई। सहाबा ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, वो दो औरतें रोज़े से हैं और मरने के करीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और एक प्याला मंगवाया और उनसे फरमाया कि इसमें क़े करो। जब उन्होंने क़े की तो इस प्याले में ताज़ा खून और गोश्त के लोथड़े निकले। लोग ये देखकर हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ यानी खाने पीने से तो रोज़ा रखा, लेकिन अल्लाह की हराम करदा चीज़ से रोज़ा तोड़ दिया। ये दोनों बैठकर लोगों की गैबत करती थीं और उनका गोश्त खाती थीं। ये हदीस हमें बताती है कि गैबत सिर्फ इखलाकी बुराई नहीं, बल्कि ये हमारी इबादत के नूर को भी नजासत में बदल देती है। उसके अलावा गैबत इंसान के अपने घर के अयूब को भी दुनिया के सामने लाने का सबब बनती है। जो शख्स दूसरों के ऐब तलाश करता है और पीठ पीछे उनका तज़किरा करता है, अल्लाह ताली उसको दुनिया ही में जलील कर देता है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर खड़े होकर बुलंद आवाज से फरमाया, ए वो लोगों जो जबान से ईमान लाए हो लेकिन ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गैबत ना किया करो और उनके अयूब के पीछे ना पड़ा करो, क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब के पीछे पड़ेगा, अल्लाह इसके ऐब के पीछे पड़ जाएगा और अल्लाह जिसके ऐब के पीछे पड़ जाए उसे उसके घर के अंदर ही जलील और रस्वा कर देता है। ये कितनी बड़ी इबरत है कि हम दूसरों की बुराइयां उछालते हैं और बदले में अल्लाह हमारे अपने राजों को फाश कर देता है और हमें अपनों ही की नजर में गिरा देता है। उदास यादें के अजीज साथियों, झूठ और गैबत का ये अबरतनाक तज़किरा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में कितने बड़े खतरात से खेल रहे हैं। हम घंटों दोस्तों की महफिलों में बैठते हैं, रिश्तेदारों के तज़किरे करते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि ये तो बस वक्त गुजारी है। लेकिन याद रखिए, हमारे कुंधों पर बैठे फरिश्ते एक एक लफ्ज नोट कर रहे हैं। झूठ इंसान के चेहरे का नूर छीन लेता है,
उसके रिस्क से बरकत खत्म कर देता है और उसे माशरे में नाकाबिल एतबार बना देता है। जबकि गैबत दिलों में नफरतें पैदा करती है, खानदानों को उजाड़ देती है और इंसान को इखरत का दिवालिया बना देती है। हमें आज ही उसी वक्त अपने गुनाहों पर निदामत करनी होगी। अगर हमने माजी में किसी की गैबत की है तो हमें अल्लाह से तौबा करने के साथ साथ इस शख्स से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, या अगर माफ़ी मांगना मुमकिन न हो या उससे फितना बढ़ने का डर हो तो इस शख्स के हक में बिकसरत इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और उसकी अच्छाइयों का ज़िक्र उन्हीं महफिलों में करना चाहिए जहां हमने उसकी गैबत की थी। और झूठ से तौबा का तरीका ये है कि हम पख्ता इज़्म करें कि चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम सच का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई में नुजात है और झूठ में हलाकत है। उस वीडियो के इख्तिताम पर मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि वो मेरी और आप सबकी ज़बानों को झूठ, गैबत, चगली और तमाम लघु बातों से पाक फरमाए। अल्लाह ही हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमा और हमें क़ियामत के दिन उन होलनाक अजाबों से महफूज रख जिनका जिक्र उहादीस में आया है। अगर आज की ये तज़कीर आपके दिल को छू गई हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन गुनाहों के अबरतनाक नुकसानात से बच सकें। उदास यादें को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही ईमान अफरूज और इस्लाही वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।